आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। आप देख सकते हैं हमने बोर्ड पर पहले ही लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर हम समझाएंगे और थोड़ा सा अपने इससे पहले वाले लेक्चर में जो पढ़ाया है ये थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया था नेचर में कितने टाइप के चेंज होते हैं, कौन कौन से चेंज हमने बताए थे। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है और रेडियो एक्टिव चेंज क्या होता है, ठीक है। इन तीनों चेंज को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था विद एग्जाम्पल, और हमने आपको बताया था इन तीनों चेंज में क्या डिफरेंस है वो भी हमने बताया था। क्योंकि अगर आप डिफरेंस अगर आपको लग जाता है कि तीनों चेंज में डिफरेंस क्या है तो आप क्या बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि फिजिकल चेंज हो रहा है कि केमिकल चेंज हो रहा है कि रेडियो एक्टिव चेंज हो रहा है, ठीक है। हमने आपको जो केमिकल चेंज समझाया था उस केमिकल चेंज से ही हमारी केमिकल रिएक्शन क्या है, अटैच है। अगर वो आपको समझ में आ गया तो केमिकल रिएक्शन भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। लेकिन आप मान लीजिए आपने केमिकल चेंज नहीं देखा, फिर भी हम इस लेक्चर में केमिकल चेंज को भी समझाते हुए चलेंगे जिससे कि केमिकल रिएक्शन भी आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने केमिकल चेंज में हमने आपको क्या बताया था, केमिकल चेंज हमने आपको बताया था दो सब्सटेंस आपस में जब रिएक्ट करते हैं एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जो फॉर्मेशन होता है तो जब दो सब्सटेंस आपस में जो रिएक्ट करते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है और जो हमारा सब्सटेंस बनता है उनकी जो प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है। मतलब जो सब्सटेंस है अपनी पुरानी जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो अपनी तरह पूरी आइडेंटिटी खो देते हैं और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। उसकी उस सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है, जो आइडेंटिटी होती है वो अपने पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इस तरह के चेंज को हमने केमिकल चेंज बताया था। यहाँ तो हमने जब भी आपको थोड़ा स्पीड में बताया है लेकिन उसमें बहुत ही आराम से बहुत ही धीमे धीमे समझाया है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। हमने केमिकल चेंज में आपको क्या बताया था, हमने बताया था दो सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो जब दो सब्सटेंस हमने लिया तो आप जानते जो सब्सटेंस होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो उन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है उन पार्टिकल को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो दो सब्सटेंस की जगह हम दो डिफरेंट टाइप के एटम की बात करते हैं पहले, ठीक है। हमने मान लिया कोई सब्सटेंस ए है, उसका एक एटम ये क्या है ए, एक दूसरा सब्सटेंस क्या है बी, उसके एक एटम हमने लिया बी, ठीक है। ये क्या करते हैं दोनों एटम आपस में क्या करेंगे, एटम क्या या फिर आप सब्सटेंस कह सकते हैं, आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। उसका एटम क्या है, वो एटम क्या है सी, ठीक है। इस एटम की जो भी प्रॉपर्टी है इस एटम की जो भी प्रॉपर्टी है, समझ रहे हैं ना आप। तो जब आपस में ये रिएक्ट करेंगे तो जो सब्सटेंस हमारा बनेगा इस एटम की जो प्रॉपर्टी है इन दोनों एटम की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। मतलब ये दोनों एटम जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये अपनी क्या सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी खो देता है। एटम अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता, ये आपको क्लियर होना चाहिए और इसमें आपको कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए। जब एटम अपनी आइडेंटिटी खोएगा ना तो वहां पर क्या आ जाएगा, रेडियो एक्टिव चेंज हो जाएगा। तो हमने यहाँ तो सब्सटेंस के दो एटम लिए हैं लेकिन हम जो आपस में जब दो सब्सटेंस रिएक्ट करेगा तो क्या रिएक्ट करेगा, एटम ही तो आपस में रिएक्ट करेंगे। तो हाँ, लेकिन जब वो रिएक्ट करेंगे तो जो हमारी जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, जो उसकी आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाएगी। जो आपस में रिएक्ट करेंगे जो हमारा जो सब्सटेंस बनेगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी इन दोनों सब्सटेंस से बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। इस तरह के चेंज को हम क्या करते हैं, केमिकल चेंज होते हैं। जो केमिकल चेंज होते हैं वो प्रोसीड होते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो जो हम आपको ये बता रहे हैं आप इसे केमिकल चेंज भी कह सकते हैं। अब रही रिएक्शन की बात तो रिएक्शन को भी हम आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो चेंज हमने आपको बताया कैसा बताया, केमिकल चेंज। तो आपस में ये रिएक्ट कर रहे हैं, आखिर क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इनके बीच में आखिर कैसा क्या हो रहा है। तो हमने क्या बताया था, दो एटम में क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर भी हमने आपको बताया था। उसमें एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। उसके अराउंड क्या होता है ये सेल होती हैं, ठीक है। उसके अराउंड सेल होता है, ये एटम का स्ट्रक्चर होता है। और उसमें सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान। तो ये इसमें क्या होता है, जो एटम है, ठीक है। तो एटम के क्या होता है, जो सेल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है तो ये एटम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं ये एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन ले दे सकता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं ना ये इलेक्ट्रॉन देगा ना ये इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों कहेंगे कि चलो आओ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें। दोनों लोग अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन बीचों बीच में रख देते हैं। जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम इलेक्ट्रॉन ले लेना, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। मतलब दो एटम के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की हरकत हो जाती है। या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कह लीजिए या फिर इलेक्ट्रॉन की क्या कर दी, शेयरिंग कह दीजिए। अगर इस तरह की इलेक्ट्रॉन की हरकत दो एटम के बीच होती है तो इस तरह के चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। केमिकल चेंज कहते हैं। इसमें क्या होता है, आप दो सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट करता है जो हमारा जो सब्सटेंस बनता है उसे आप क्या कह सकते हैं, वो सब्सटेंस उसकी जो प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है,
ठीक है। तो ये जो चेंज हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रहा है। कैसे? केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रहा है। तो चलिए आइए जो हमने लिखा है उसे भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, मतलब केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है विच ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म वन और मोर सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस। मतलब ये आप क्या लिए, एक सब्सटेंस ले सकते हैं, मतलब जो आप यहाँ पर जो सब्सटेंस ले रहे हैं दो, जैसे कि हमने यहाँ पर दो लिया, आप एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, या दो से अधिक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं, जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, मतलब इनटू न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ये क्या होती है, ये जो रिएक्शन हो रही है, जो आपस में जो इलेक्ट्रॉन के बीच, दो एटम के बीच, हम एटम कह रहे हैं ना, मतलब दो सब्सटेंस के बीच जो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, हरकत होती है, ये चेंज को आप केमिकल चेंज कह रहे हैं। ये क्या होता है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के दौरान होता है। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के दौरान होता है। इसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म, मतलब ये जो सब्सटेंस है इनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, हमें पता नहीं इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, इसकी क्या प्रॉपर्टी, जो भी आपस में प्रॉपर्टी होगी, लेकिन जब आपस में जो रिएक्ट करेंगे, जो हमारा सब्सटेंस बनेगा, इन दोनों की प्रॉपर्टी से बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टी का सब्सटेंस बनेगा। मतलब जो हमारे सब्सटेंस है, ये दोनों सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी खो देंगे, एक नई आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसे रिएक्शन के फॉर्म में भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर रिएक्शन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल रिएक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया आयरन, कि लिख देते हैं आयरन आर रिएक्ट, या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, और क्या लिख सकते हैं, टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आयरन ऑक्साइड। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एक केमिकल रिएक्शन लिखी है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है टू फॉर्म, तो बनता है क्या, आयरन ऑक्साइड। मतलब आयरन की जो प्रॉपर्टी होगी, जो ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी होगी, इन दोनों की जैसी भी प्रॉपर्टी होगी, जब आपस में ये रिएक्ट करेंगे तो ये अपनी पूरी प्रॉपर्टी, या फिर आप कहें अपनी पूरी तरह से आइडेंटिटी को क्या कर देंगे, ये दोनों सब्सटेंस पूरी तरह अपनी आइडेंटिटी को खो देंगे और एक नई आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो आयरन ऑक्साइड है, जो ये हमारा जो सब्सटेंस बना है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो आइडेंटिटी है, इन दोनों सब्सटेंस से बिल्कुल ही क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ पर आपको क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर देखिए केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमने बताया है कि एक ये सब्सटेंस, एक ये सब्सटेंस, जब आप इनकी प्रॉपर्टी भी, आयरन की भी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी होती है, ऑक्सीजन गैस, इसकी भी एक अपनी एक आइडेंटिटी होती है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये भी अपनी आइडेंटिटी खो देता है, ये भी अपनी आइडेंटिटी खो देता है। रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बना देते हैं। जो ये सब्सटेंस बना है आयरन ऑक्साइड, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है इन दोनों सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होती है और कुछ भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये देखिए, ये हमने जो आपको समझाया है, ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझाने की कोशिश की है। और आपको हमने ये भी बता दिया है कि ये सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो आखिर उनके बीच क्या हो रहा है, जो एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर ये सब्सटेंस है, लेकिन इनके बीच जो एटम होता है, जो एटम के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की हरकत होती है। इलेक्ट्रॉनों की हरकत की वजह से ये सब्सटेंस क्या होता है, अपनी आइडेंटिटी खो देता है, एक नई आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह के चेंज को हम क्या करते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। और जो केमिकल चेंज होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होते हैं, प्रोसीड होते हैं। बस इतना ही आपको समझना है इस लेक्चर में, और कुछ भी नहीं। और अब रही केमिकल रिएक्शन तो हमने आपको समझा दिया, अब रही रिएक्टेंट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, इसे समझना भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। या आप क्या करिए, आपको अगर नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसे रफ कर देंगे। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। इस लेक्चर में नहीं बताएंगे, हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा लेक्चर छोटा हो, जिससे कि आपको हर एक बात, हर एक पॉइंट आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। हमने डिस्कस कर दिया व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, क्या होती है। आने वाले लेक्चर में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है और उसे जो केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। हम अपने वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।